हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिनॉल की प्रॉपर्टीज। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 3 प्रॉपर्टीज फिनॉल की पढ़ ली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने देख ली है? हमने नाइट्रेशन देख लिया है, हम लोगों ने नाइट्रेशन देख लिया कि नाइट्रेशन कैसे होता है। हम लोगों ने क्या देख लिया है? नाइट्रेशन के बाद ब्रोमिनेशन देख लिया कि ब्रोमिनेशन कैसे होता है। हम लोगों ने जिंक डस्ट के साथ देख लिया कि जिंक डस्ट के साथ फिनॉल कैसे रिएक्ट करके बेंजीन बना रहा है। हाँ है ना। नाइट्रेशन में हमने देख लिया कि डाइल्यूट के साथ ऑर्थो पैरा बन रहा है। हाँ है ना। और मेजर ऑर्थो वाला बन रहा है और माइनर वो बन रहा है क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाँ है ना। ब्रोमिनेशन देख लिया कि ब्रोमिनेशन में Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH Cl3 या फिर CS2 क्या हो रहा है? ऑर्थो पैरा बन रहा है। और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या हो रहा है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बन जा रहा है। ये सारा हमने देख लिया। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आगे की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और आज सबसे पहली जो हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं, 3 हो गई थी, मैं चौथी से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने पहले की 3 प्रॉपर्टी नहीं देख ली है तो बिल्कुल जरूर देख लो, है ना। वो 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास फिनॉल की? सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक नेचर। क्या फिनॉल का एसिडिक नेचर होता है? बिल्कुल होता है फिनॉल का एसिडिक नेचर। कैसे? देखो, अल्कोहल जो था वो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल एल्कोक्साइड दे रहा था, मेटल एल्कोक्साइड बना रहा था। ऐसे ही हमारे पास फिनॉल भी होता है। हमारे पास जो फिनॉल होता है जब वो किसी मेटल या मेटल हाइड्रोक्साइड या बेस के साथ रिएक्शन करता है, जब मेटल या बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो बच्चे वो बनाता है हमारे पास क्या? वो बनाता है फिनॉक्साइड आयन और साथ में या तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा या फिर पानी बनाएगा। बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये फिनॉल जो है वो मेटल या बेस के साथ रिएक्शन करके फिनॉक्साइड आयन बनाता है और साथ में या तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा या फिर वाटर बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारे पास फिनॉल है, हमने इसके अंदर कोई भी एक मेटल डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल सोडियम। हमने इसके अंदर एक सोडियम मेटल डाल दिया। अब सोडियम मेटल क्या करेगा ना? सोडियम मेटल इस हाइड्रोजन एटम को हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा और ये उसकी जगह ले लेगा और ये बन जाएगा ऐसा। कैसा? ऐसा। बराबर है। ये बन जाएगा O और यहां आ जाएगा Na+, ये आ गया हमारे पास। और इसे हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। मेटल फिनॉक्साइड आयन बनता है, इसे मेटल फिनॉक्साइड कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम। और साथ में क्या हो गया? फिनॉक्साइड। और निकलेगा क्या? ये सोडियम यहां पे आके लग गया तो H निकल गया, तो प्लस में H2 निकल जाएगा। और क्योंकि एक H तो मैं आधा मोल कर देता हूं यहाँ पे, है ना। 2 से 2 आधा मोल हो गया, आधा मोल H तो आधा ही तो है यहाँ पे, एक ही तो है ना, एक ही आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास फिनॉल मेटल के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल, यहां लिख देता हूं मैं, रिएक्शन विद मेटल। तो मेटल के साथ रिएक्शन ये हो गई। मान लो कोई और सा मेटल हो, मान लो मैग्नीशियम हो, तो कैसे करोगे? ये हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने मैग्नीशियम से कराई। अब बेटा आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे 2 फिनॉक्साइड आने चाहिए। Mg2+ बनाता है, Mg2+। तो ये क्या होगा बेटा? ये जो O-, ये 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2। अरे क्योंकि एक Mg क्या करेगा? Mg2+ बनाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक देगा एक फिनॉक्साइड को माइनस और दूसरा देगा दूसरे फिनॉक्साइड को, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा? Mg2+।
Mg2+, ये बन गया। और साथ में क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस। हाँ है ना? मैं ये कहना चाह रहा हूं, करना क्या है रिएक्शन एसिडिक नेचर में, करना क्या है? मेटल जो है वो फिनॉल के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे हैं वो। और यहां से मान लो अगला हमसे कोई बोले रिएक्शन विद बेस, तो बेटा ये एसिडिक नेचर में होता है, तभी ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर पा रहा है। तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। बेटा हमारे पास जैसे ये फिनॉल है, हमारे पास जैसे ये फिनॉल है, इस फिनॉल की अगर मैं रिएक्शन बेस के साथ करवाऊं, मान लो NaOH के साथ करवाई मैंने, फिनॉल की रिएक्शन मैंने बेस के साथ करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब मैंने फिनॉल की रिएक्शन कराई, सेम क्या होगा बेटा? यहां से Na निकलेगा और Na इस O पे लग जाएगा, Na इस O पे लग जाएगा, और ये क्या बना देगा? देखो ये बना देगा हमारे पास ONA+, यहां से H, और इस बार H अकेला नहीं है, इस H के साथ OH है, और ये मिलकर क्या बना देगा? वाटर। और ये क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो याद रखना, अगर वो कभी मेटल के साथ या बेस के साथ रिएक्शन करा दें, तो आपको वो जो मेटल होगा, चाहे वो सिंगल मेटल हो चाहे वो बेस के साथ मेटल हो, उस मेटल को O के साथ लगा देना है। और ये क्या बन गया? मैग्नीशियम फिनॉक्साइड, मैग्नीशियम फिनॉक्साइड, बराबर है, हाँ या ना? तो पहला नेचर ये होता है कि रिएक्शन करता है मेटल के साथ, बेस के साथ, जिससे ये दिखाता है कि फिनॉल का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। क्लियर है? नोट करो, शाबाश बेटा। हो गया बेटे? हो गया, आसान है। पहली प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास आज खत्म करेंगे फिनॉल को, है ना? अगली क्लास से अपना ईथर स्टार्ट करेंगे, और फिर ईथर भी खत्म करके अपना बैक एक्सरसाइज वगैरह खत्म करके चैप्टर को निपटाएंगे। देखो जो हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास एस्टरिफिकेशन। क्या है? एस्टेरिफिकेशन। तुम्हें अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन याद है? अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन तीन चीजों के साथ करवाया था। अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन तीन चीजों के साथ करवाया था। सबसे पहले अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, हाँ या ना? हाँ या ना? उसके बाद कराया था एसाइल क्लोराइड के साथ, फिर फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ। सेम इसके साथ भी सीन है, सेम। सबसे पहले हम लोग एस्टरिफिकेशन करेंगे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। देखो हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बहुत सिंपल है। देखो अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे ये ज्यादा समझ में आए, मैं कह रहा हूं एक बार ना रिवाइज कर ले, एक बार अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन रिवाइज कर ले, देखो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देख क्या होगा, हमारे पास क्या है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या किया जाता है? इस कार्बोक्सिलिक एसिड की फिनॉल के साथ रिएक्शन कराई जाती है। अब फिनॉल हमारे पास ऐसा होता है, देखो ऐसा, ये बेंजीन, और इस पे क्या लगा हुआ है? OH, हाँ या ना? तो बेटा इस रिंग को क्या मैं C6H5 नहीं बोल सकता? C6H5 बिल्कुल बोल सकता हूं। तो मैं फिनॉल को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, C6H5OH, C6H5OH, बिल्कुल। तो और इसको मैं घुमा के लिख रहा हूं ऐसे, HOC6H5। अरे C6H5OH फिनॉल ही तो है, हाँ है ना? और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक H+ आयन, चाहे H+ आयन हो चाहे H2SO4 लिखा हो, कोई बात नहीं है, बराबर है, यस। क्या होगा बेटा? क्या होगा हमारे पास? देखो अब ये OH है और ये H है, यहां से पानी निकल जाएगा,
क्या होगा, यहां से OH यहां से H, पानी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा हमारे पास, एस्टर। तो बेटा RC डबल बॉन्ड O और सीधा क्या आ गया, OC6H5 फिनॉल, बराबर है, हाँ है ना। प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, बराबर है, हाँ है ना। ये हमारी प्रॉपर्टी है फिनॉल की, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये हमारे पास क्या है बच्चा, फिनॉल, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल। और देखो वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एस्टर, क्या बना रहा है, एस्टर, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। एग्जाम्पल के तौर पे देख, मान ले हमारे पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OOH, हमारे पास इथेनोइक एसिड है, अब फिनॉल को चाहे तू ऐसे बना या तेरी सहानुभूति के लिए मैं ऐसे बना दूं, बात तो एक ही है, अरे बात तो एक ही है। ये हमारे पास फिनॉल है, अरे बेंजीन पे OH फिनॉल, और अब क्या हुआ, यहां पे H प्लस डाला, क्या डाला, H प्लस की प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस में क्या होगा, पानी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पानी। पानी निकल जाएगा, तो ये OH और ये H आपस में निकल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया, O, और इस पे क्या लगा हुआ है, बेंजीन। ऐसे बनाना है, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे बनाना है तो ऐसे बना दो। ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, इस पे फिर O, फिर ये क्या आ गया, बेंजीन की रिंग आ गई, और प्लस में क्या आ गया, वाटर, और ये क्या बन गया, एस्टर, एस्टर। तो ये है बच्चा किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, पानी निकालना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के अंदर से क्या निकालना है, पानी निकालना है। हार्ड है ये, आसान है बच्चा, आसान है, हाँ या ना। फटाफट नोट कर ले इसको, कर ले, कर ले, 1 2 3, 1 2 3, हो गया, यस यस। अब अगला है बच्चा एसाइल क्लोराइड के साथ। सेकंड हमारे पास है एसाइल क्लोराइड। देखो देखो हमारे पास है एसाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड। देखो रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड क्या हो रहा है, एसाइल क्लोराइड में देखो क्या हो रहा है, एसाइल क्लोराइड में सेकंड रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, फिनॉल है, हम उसके एसाइल क्लोराइड के साथ, एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो हमारे पास एसाइल क्लोराइड ऐसा होता है, RC डबल बॉन्ड OCl, ये क्या हो गया, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। अब इस एसाइल क्लोराइड की मैं रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ, इस एसाइल क्लोराइड की मैं रिएक्शन करवा रहा हूं एस्टर अपने फिनॉल के साथ। फिनॉल हो गया HOC6H5, HOC6H5। अब बेटा क्योंकि तुमने अभी अभी रिवाइज किया, मैंने तुम्हें बोला था ना रिवाइज करने के लिए एसाइल क्लोराइड के साथ, तुमने देखा होगा इसके अंदर जो कैटलिस्ट डाला गया है वो कैटलिस्ट क्या है, पाइरिडीन। इसके अंदर कैटलिस्ट क्या डाला जाता है, पाइरिडीन। अरे याद है, पाइरिडीन, पाइरिडीन, तो इसे कहते हैं पाइरिडीन। क्या करता है ये, अब भाई कुछ नहीं, वहां से OH निकल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहां से Cl निकल जाएगा और ये क्या बना देगा, HCl, और ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, O, ये जक करके जुड़ जाएगा ना, जक करके, तो ये क्या बन जाएगा, OC6H5 प्लस में HCl। अब बेटा ये जो पाइरिडीन होता है, ये मैंने तब भी बताया था, ये मैं अब भी बता रहा हूं, पाइरिडीन इज बेसिक इन नेचर, पाइरिडीन इज बेसिक इन नेचर, एंड पाइरिडीन सॉरी सॉरी पाइरिडीन बेसिक होता है नेचर में, और ये HCl जो बनता है इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। यस, तो पाइरिडीन प्लस H वो बन गया, ये था फिनॉल,
तो यहां पे लिख देता हूं पायरिडीन इज बेसिक इन नेचर। पायरिडीन नेचर में कैसा होता है, बेसिक, और यहां पे HCl बन रहा है तो ये HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ HCl। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ HCl, बराबर है, यस, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसके अंदर मान लो मैं ऐसी फॉर्म में लिख रहा हूं O, हाँ है ना, यहां से क्या होगा Cl, यहां से H निकलेगा, किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन। पायरिडीन लिखना है, पायरिडीन लिख दो, सिंबल बनाना है, सिंबल, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना दो, क्या हो जाएगा बेटा, एस्टर बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O इस पे आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, O प्लस HCl, खत्म। अरे हार्ड है क्या ये, घंटा हार्ड है साला ये, बराबर है, यस यस। ये तो हमारा एस्टरिफिकेशन का सेकंड पॉइंट। अब मैं बात करने जा रहा हूं एस्टरिफिकेशन के थर्ड पॉइंट्स के, एस्टरिफिकेशन के थर्ड पॉइंट के। एस्टरिफिकेशन का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, देखो, हो गया ना, 5 4 3 2 1। एस्टरिफिकेशन का जो थर्ड पॉइंट है वो है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, देखो क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड में, एसिड एनहाइड्राइड याद है ना, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड। अगर मैं बात करूं एसिड एनहाइड्राइड की, हमारे पास बच्चा एसिड एनहाइड्राइड होता है ऐसा, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। ये R सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, इतना डीप हमारे सिलेबस में एसिड एनहाइड्राइड है भी नहीं, तो मैं इतना अलग अलग करा भी नहीं रहा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था ना, O, हाँ बोलो, COR का होल ट्वाइस, देखो COR इसका होल ट्वाइस, हाँ है ना, यस, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड इसको जैसे ही हम रिएक्ट करवाएंगे फिनॉल के साथ, C6H5, H के ऊपर आएगा डेल प्लस, O के ऊपर आएगा डेल माइनस, H के ऊपर डेल प्लस, O के ऊपर डेल माइनस। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल माइनस, हाँ है ना। अब इस कार्बन या इस कार्बन दोनों में से किसी के ऊपर भी डेल प्लस आ सकता है, जो लेंथ में जैसा होगा, लेंथ के अकॉर्डिंग डेल प्लस या डेल माइनस आएगा, डेल प्लस आएगा, सॉरी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो इस पे आ गया डेल प्लस, क्या आ गया, डेल प्लस। अब प्लस वालों को प्लस से, सॉरी, माइनस वालों को प्लस से जोड़ना है, प्लस वालों को माइनस से जोड़ना है। अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अरे क्या यार, अरे क्या बोलना है यार, हाँ ना यार। देखो तो तुम्हें क्या करना है, और कैटलिस्ट इसमें H प्लस आयन ही होता है, कैटलिस्ट इसमें और कार्बोक्सिलिक एसिड में H प्लस आयन ही होता है, बस किसमें होता है, पायरिडीन, एसाइल क्लोराइड में। तो देखो ये क्या आ गया, R C डबल बॉन्ड O। अब देखो R C डबल बॉन्ड O, इस पे प्लस आ गया, कार्बन पे प्लस है तो प्लस को माइनस से जोड़ो, माइनस किस पे है, O, तो ये आ गया O C6H5 प्लस। अब ये है O C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे घुमा के लिख दो ऐसे, अरे इसको ऐसे घुमा के लिख रहा हूं, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, एक और O, और O पे माइनस है और प्लस किस पे, H पे, तो निकम्मो H जुड़ेगा इस पे, तो ये हो जाएगा H। ओए होए, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, हाँ क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारे पास हो गया ईस्टर। क्या हो गया, ईस्टर। ये हमारे पास एस्टर हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कोई डाउट, नो, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, ये हो गया हमारे पास फिनॉल। भैया एक एग्जांपल बता दो, बिल्कुल बता देंगे भाई, बिल्कुल बता देंगे। मान ले CH3 है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, बराबर है, ये हमारे पास। अब इसके अंदर फिनॉल डाला, HO
अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तुम्हें डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर दो इसको ऐसे करके, ओ इस पे डेल माइनस कर दो, इस पे डेल प्लस कर दो, ये प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो जोड़ दो भैया, वरना डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके खींच दो, पानी निकाल दो, पानी कह रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल दो H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पे प्लस है तो माइनस जुड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा O प्लस में, ये क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस है तो माइनस पे क्या लगेगा प्लस पे H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बन गया ईस्टर, ये हो गया एस्टर और ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। और ये क्या हो गया फिनॉल, और ये क्या हो गया हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, नेमिंग नहीं है इनकी, एनहाइड्राइड, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट। ये थी हमारी चौथी प्रॉपर्टी, ये थी सॉरी पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी थी नहीं तो ऐसी पांचवी प्रॉपर्टी, बराबर है, से यस यस बराबर है। फटाफट नोट करो बेटा इसको, मैं पानी पी लूं। ओके बेटा हो गया, से यस 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 ओके। आगे बढ़ रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी बेटा जो हमारे पास है छठी प्रॉपर्टी, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है छठी सातवीं प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट होती है बेटा, प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट होती है, बस थोड़ा क्या है ना, बस थोड़ा क्या है, बस थोड़ा क्या है आपको ना आना चाहिए, आपको कैटलिस्ट वगैरह पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट होती है, सारी आसान होती है, ठीक है ना। अगला है हमारे पास, वीडियो ऑन है, यस यस, कॉल्बे रिएक्शन, छठा, कॉल्बेज रिएक्शन। क्या है कॉल्बे रिएक्शन में, वो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट कहेगा कि कॉल्बे रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, वो डायरेक्ट आपसे कहेगा कॉल्बे रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, तो आपको कैसे करना है देखो। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेंजीन, फिनॉल सॉरी, ये हमारे पास फिनॉल, और इस फिनॉल के अंदर, इस फिनॉल के अंदर सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कॉल्बे रिएक्शन के अंदर, इस फिनॉल के अंदर हम क्या करते हैं एक्वस NaOH डालते हैं, एक्वस NaOH। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर एक्वस NaOH डाला जाता है, हाँ है ना, एक्वस ना भी लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, NaOH डाला जाता है, बराबर है, यस। तो जब इसके अंदर NaOH डाला जाएगा तो आपने सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर ही देखा था, हाँ है ना, तो क्या होगा NaH को हटाकर उसकी जगह लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये ONA प्लस, ये बन गया ONA प्लस, और ONA प्लस को क्या बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अरे अभी अभी तो बताया था स्टार्टिंग में ही, ONA प्लस को क्या बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अरे बेंजीन के ऊपर O माइनस हो तो उसे फिनॉक्साइड कहते हैं, सोडियम लग गया तो सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर क्या किया जाता है, पहले स्टेप में CO2 डाला जाता है, क्या डाला जाता है CO2। तो जब इसके अंदर CO2 डाला जाता है, जब इसके अंदर CO2 डाला जाता है तो क्या होता है, ये होता है ONA प्लस ऑर्थो पोजीशन पे, कहां पे ऑर्थो पोजीशन पे, ये जो CO2 है ये दोनों लगेंगे COO, और एक H वहां था ही COH, ये CO2 इस कार्बन पे लग जाता है सेकंड वाले पे, तो CO2 COO और जो H था COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया ऑर्थो पोजीशन पे। लेकिन ऊपर क्या है Na, अब इस Na को हटाने के लिए हमें इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा H प्लस आयन, और ये H प्लस आयन क्या करेंगे ये Na को हटा देगा, हाँ या ना। लेकिन हम ये दो स्टेप ना बढ़ाने के चक्कर में पहले स्टेप में CO2 डालते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे COO लग गया और H आ गया, और दूसरे स्टेप में हम इसके अंदर ही H प्लस आयन डाल देते हैं, और जैसे हम इसके अंदर H प्लस आयन डालते हैं तो ये ONA वाला Na भी हट जाएगा, और ये क्या लग जाएगा यहाँ पे प्लस H आ जाएगा, क्या आ जाएगा H।
तो ये हो गया OH और ऑर्थो पोजीशन पे COOH, इसे क्या बोलेंगे बेटा? बेटा देखो प्रायोरिटी दी जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा, फिनॉल के कंपैरिजन में तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? दो, तो ये हो जाएगा 2 OH होता है अल्कोहल, मतलब OH होता है ओल। अब अल्कोहल का OH का जो एज अ साइड चेन नाम होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, याद है? अरे याद है हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड का एज अ साइड चेन का नाम होता है एल्डो या फॉर्माइल, हाँ है ना? कीटोन का क्या होता है एज अ साइड चेन? ऑक्सो। अल्कोहल का एज अ साइड चेन नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। दो पे हाइड्रोक्सी, देख दो पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दो पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दो पे हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बराबर है? यस यस यस। और इसको प्यार से हम सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ये ही सैलिसाइलिक एसिड आगे हमारा काम आएगा दवाइयां बनाने में, बहुत सारे सॉल्ट बनाने में सैलिसाइलिक एसिड काम आता है। एस्प्रिन जो दवाई होती है उसको बनाने में भी, इसको सॉल्ट बनाने में भी ये काम आता है, बराबर है? हाँ या ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास फिनॉल है, NaOH डाला है, Na लग गया, CO2 H+ की प्रेजेंस में ये CO2 यहाँ पे लग गए दोनों, और H+ ने क्या कर दिया? Na को हटा दिया, बराबर है? और ये बन गया। ये होता है हमारे पास कॉल्बेज रिएक्शन, ये चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कॉल्बेज रिएक्शन। अब अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? फिनॉल ऑन ट्रीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड it gives sodium phenoxide ion, sodium phenoxide, which further on treating with carbon dioxide and acidification give salicylic एसिड, जो क्या दे देता है उसके बाद? सैलिसाइलिक एसिड। ये होता है बेटा कॉल्वे रिएक्शन। कॉल्वे रिएक्शन में ये होता है। और यार ये ना, ये तो कंप्लीट तू देख रहा है, तुझे याद करना पड़ेगा इसको यार, याद करना पड़ेगा बेटा यार, है ना यार? फटाफट नोट कर ले बेटा, 1 2 3 फटाफट कर ले बेटा। हो गया ना बेटा? यस। अगला है हमारे पास रिमर-टीमर रिएक्शन, रिमर-टेमन रिएक्शन, रिमर-टेमन रिएक्शन। हरिओम। सातवीं प्रॉपर्टी हमारे पास बेटा, सातवीं प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से, आसान प्रॉपर्टी है बेटा, अभी एक दो ही आ रही है जिसमें थोड़ा सा क्या करना है, याद भी करना है ना यार? देखो आठवीं प्रॉपर्टी, सातवीं, टीमर की स्पेलिंग TIEMANN, रिमर-टेमन रिएक्शन। क्या होता है बेटा रिमर-टेमन रिएक्शन में? रिमर-टेमन रिएक्शन में क्या होता है? देखो तुमने ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, तुमने ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, क्या एल्डिहाइड लग सकता है? हाँ। अब हम एल्डिहाइड लगाएंगे और एल्डिहाइड के लगाने को रिमर-टेमन रिएक्शन बोला जाता है। देखो कैसे, हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास फिनॉल है, हमारे पास फिनॉल है, इसको थोड़ा नीचे लिख दूं, हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल के अंदर क्या डाला जाता है? एक्वस NaOH प्लस क्लोरोफॉर्म। इस फिनॉल के अंदर क्या डाला जाता है? CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, NaOH CHCl3 डाला जाता है। तो Na तो भैया यहां पे लग जाएगा। एक चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं यहां पे, एक बात देखो, H की जगह तो Na लग जाएगा, तो Na प्लस आ जाएगा, H की जगह तो Na लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? Na प्लस आ जाएगा। अब सेकंड में क्या होता है बेटा? यहां पे, यहां पर ये ऑर्थो जो पोजीशन में, देखो Na लग गया H की जगह, H की जगह क्या लग गया? Na। अब ये ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है? देखो
बनना तो ये है, बनता ये है ONA प्लस CHO। असल में ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड लग जाएगा, CHO लग जाएगा, पर उसके बीच का एक इंटरमीडिएट बनता है ये। और इंटरमीडिएट के बारे में कभी कभी सवाल कर देगा कि रेमर-टेमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है यहां से यहां ये एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, बीच का प्रोसेस कि बीच में क्या हुआ। तो बीच में कुछ देर के लिए जो होता है वो यहां पे CHCl2 लगता है, CHCl2, सॉरी, हाँ, C यहां पे कार्बन C, देखो इस कार्बन का एक बॉन्ड ये रहा, दो और दो क्लोरीन हो गए, ठीक है ना। तो CHCl2 ये इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट यानी ये बीच के लिए थोड़ी देर के लिए बनता है, बीच में थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद क्या बनता है ये। फिर तुम्हें अगर Na+ हटाना है तो इसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, H+। अरे अगर Na+ को हटाना है तो क्या डालना पड़ेगा, H+, और ये हो जाएगा OH, और यहां पे क्या आ जाएगा, CHO। और इसको हम क्या कहेंगे, सैलिसाइल एल्डिहाइड। वैसे इसका नाम क्या होगा, 2 पे हाइड्रोक्सी, 1 2, 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ऐसे कहेंगे 2 पे हाइड्रोक्सी और बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। और इसको प्यार से बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। उसे सैलिसाइलिक एसिड बोलते थे, सैलिसाइल एल्डिहाइड भी बोलते हैं, बराबर है। और ये क्या हमारे पास, फिनॉल। तो बेटा ये दो रिएक्शन है जो है ना, कॉल्बे और रेमर-टेमर, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा। वो लिख के देगा कॉल्बे रिएक्शन को लिखो, वो लिख के देगा रेमर-टेमर को लिखो। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है वो, उसको आप देखोगे उसमें भी डायरेक्ट स्टेटमेंट सवाल लिख रखा है, कह रहा है इन रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, आपको डायरेक्ट कहेगा इन रिएक्शन को एक्सप्लेन करो। उसके लिए आपको याद होना चाहिए इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, फिर यहाँ पे CHO बन रहा है और ये लग रहा है, हाँ या ना। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ये दोनों रिएक्शन है, बराबर है यार, है ना। कैसे होगी, लिख लिख के, कैसे होगी, लिख लिख के। अब क्या हो रहा है, रेमर-टेमर में फिनॉल ऑन रिएक्टिंग विद क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स। अब इसने क्या दिया है ये, अब देखो इसने क्या दिया है, एल्डिहाइड कहां पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे, कहां पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे, और साथ में क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड का सॉल्ट है, हाँ या ना। इट गिव्स सॉल्ट विच ऑन फर्दर रिएक्टिंग, विच ऑन फर्दर एसिडिफिकेशन गिव्स सैलिसाइल एल्डिहाइड। जो फर्दर क्या दे रहा है हमें, सैलिसाइल एल्डिहाइड, बराबर है। ये था बेटा रेमर-टेमर रिएक्शन, ये था, बस यही था, यही था। इसके अलावा और मतलब ऐसा कोई ऐसा सच कुछ बचा है नहीं अब, है ना रिएक्शन में। अब वो बच्चों वाली रिएक्शन है जो हमारी एनसीईआरटी लिखती भी नहीं है, चल रहा है वीडियो ऑन है, यस। अब बच्चों वाली रिएक्शन है जो हमारी एनसीईआरटी लिख भी नहीं रही है, वो कह रही है कि तुम्हें आता ही होगा, बराबर है, हाँ या ना, यस। देखो ध्यान सुनो, अगला हमारे पास जो रिएक्शन है, हो गया ना, नोट हो गया ये, यस यस। अगली जो अब हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है, देखो अब आसान है, बहुत आसान है, कोई ऐसे बहुत बड़ा लोड नहीं है। देखो तुमने सारा जो ये था ना, मेन ये रेमर-टेमर था और कॉल्बे था, मेन जो था रेमर-टेमर था, कॉल्बे था, उसके अलावा तो बाकी तुम कर भी लेते। देखो ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, देखो अब क्या कहना चाह रहा है मास्टर, मास्टर कहना चाह रहा है 8वीं प्रॉपर्टी। 8वीं प्रॉपर्टी, 8वीं प्रॉपर्टी क्या है, हमारी एनसीईआरटी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन पे बात नहीं कर रही है, पर बात कर लेते हैं एक बार। देखो अगर कोई तुमसे कहे फ्रीडल-क्राफ्ट, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में डिफरेंस क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो ये दोनों के दोनों पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ESR है ये। देखो यहां पे हमारे पास क्या होता है, फिनॉल होता है OH,
फिनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिनॉल होगा। फिनॉल के अंदर एल्काइलेशन में हम क्या करते हैं, फिनॉल के अंदर एल्काइलेशन में हम क्या करेंगे, आर एक्स डाल देंगे, मान लो आर एक्स डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आर एक्स डाल दिया। अब आर के ऊपर डेल प्लस और एक्स के ऊपर डेल माइनस। बेटा फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर प्लस वाला रिएक्ट करता है, प्लस वाला सब्स्टिट्यूशन ESR होती है। ये ESR क्लास 11 में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुमने कर रखी है, ये ESR का एक पार्ट है। तो ये R लगेगा कहां पे, फिनॉल इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, फिनॉल इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, हेंस that R alkyl group will attached with ortho position and with nitro with para position। OH एक R जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन से, ये हो जाएगा ऑर्थो, ऑर्थो पे क्या हो गया, ये जो भी होगा ऑर्थो पे मिथाइल फिनॉल, हाँ है ना, जो भी होगा, और एक बनेगा कहां पे, पैरा पे। और हम समझ रहे हैं कि मेजर कौन सा होगा, बेटा यहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए दोनों तरफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन में से कोई एक होना चाहिए, दोनों तरफ, हाँ है ना। तो यहाँ पे तो कोई, यहाँ पे तो कार्बन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस का, भीड़ भाड़ का। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अनस्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दूर दूर है ना, दूर दूर है। तो ये क्या होगा, मेजर। तो बेटा पैरा वाला मेजर बनेगा, ये जो पैरा वाला है ये क्या बनेगा, मेजर। और ये नाइट्रो वाला, क्या नाइट्रो कह रहा हूं, क्या नाम है इसका, ऑर्थो, ऑर्थो वाला क्या बनेगा, माइनर। ये ऑर्थो वाला माइनर बनेगा, बराबर है, से यस यस। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हमारे पास मान लो फिनॉल है OH, इसके अंदर हमने डाल दिया CH3Cl। अब बेटा एक ये CH3 जो मिथाइल ग्रुप है कहां लगेगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे, तो ये लग गया OH, एक लग गया कहां पे, ऑर्थो पोजीशन पे CH3, है ना, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल हो गया ये, हाँ है ना। और ये हो गया ऑर्थो पे, और ये क्या होगा, एक कहां बनेगा बेटा, OH, एक लग गया पैरा पे। तो बेटा मेजर कौन सा होगा, मेजर पैरा वाला होगा, हाँ या ना यार, ये मेजर होगा क्योंकि रिपल्शन होगा। ये तो बच्चों वाली बात है ना, एक कहां, ये ऑर्थो पे क्या होगा, रिपल्शन होगा यार, ये माइनर होगा। क्लियर, कोई डाउट, वीडियो ऑन है, यस 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 यस, क्लियर है, हाँ हाँ। तो ये था हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ऐसे ही हमारे पास एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हो गया, ये आसान है ना, हाँ। अब बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, देखो हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, हमारे पास क्या होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, देखो हमारे पास फिनॉल होगा, हमारे पास फिनॉल होगा, और फिनॉल भी हमारे पास क्या होगा ना, फिनॉल को हम रिएक्ट करवाएंगे एसाइलेशन, एसाइलेशन मतलब है एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड, RC डबल बॉन्ड OX, RC डबल बॉन्ड OX। अब देखो बेटा O के ऊपर माइनस आएगा, डेल माइनस, सॉरी X के ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। भैया माइनस तो O के पास भी रहता है, बिल्कुल सही बात है, माइनस तो बॉन्ड तो यहां से भी टूट सकता है, बिल्कुल सही बात है, पर O डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है, सिंगल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है, कंपैरेटिवली सिंगल बॉन्ड विल बी मोर वीकर एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, बराबर है, यस। तो प्लस लगा दो, प्लस वाला लग जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल OH, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये लग जाएगा। तो ऑर्थो पोजीशन मेरे पास ये रही, तो यहाँ पे आ गया C, एक तरफ डबल बॉन्ड हो और एक तरफ क्या आ गया R, C लग गया ना यहाँ पे, C लग गया ना यार, यहाँ पे यार प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से H निकलेगा और X बन जाएगा, तो HX बन जाएगा, है ना। लास्ट वाले में भी HX ही बनाते ना, लास्ट वाले में, पिछले वाले में प्लस में। तो ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन हो गई, प्लस में पैरा पोजीशन भी तो होगी,
पैरा पे भी तो लगाएगा, तो पैरा पोजीशन क्या हो जाएगी, OH। यहां पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है R। ये हो गया पैरा, और ये क्या हो गया, ऑर्थो। फिर वही यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और यहां पे क्या होगा, ये मेजर बनेगा, और ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर यहाँ पे फिनॉल है, OH है, अगर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, अब इसके अंदर मैंने इसको डाला है तो क्या होगा बेटा, एक तो कहां लगेगा, ऑर्थो पे, CH3 सॉरी ये लगेगा ना, इसके ऊपर डेल प्लस आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल माइनस, तो प्लस वाला लग जाएगा ऑर्थो पे। अरे बहुत आसान है यार, इसमें क्या समझाएगा कोई किसी को यार। तो ये क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ गया R, क्या नाम है इसका, CH3 प्लस में OH, एक तरफ क्या आ गया, ये पैरा पे C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ गया, CH3, बराबर है। ये क्या होगा, मेजर, ये क्या होगा, मेजर, और ये क्या होगा, माइनर। यस यस, पानी पी लूं मैं, नोट कर लो बेटा। अरे बेटा सच में आसान है, बता, इसमें कुछ था, इसमें कुछ है नहीं। आसान है, क्या है, आसान। नोट कर ले बेटा फटाफट से, शाबाश, जल्दी कर ले। हो गया बेटा ये, यस, ठीक है, आगे बढ़े। ये 9वीं प्रॉपर्टी थी, ये वाली 9वीं प्रॉपर्टी थी, फेटल क्लाउड एक्सेलरेशन, 10वीं प्रॉपर्टी। भैया कब खत्म होगी, बस हो गई, एक लास्ट है, 2 लास्ट है बस, छोटी छोटी हैं, तुम्हें आती है ऑलरेडी। भैया हमें तो क्या नहीं आता, तुम्हें सब आता है बेटा। देखो देखो 10वां, रिएक्शन विद PCl5। अगर हमारे पास फिनॉल है, अगर हमारे पास क्या है, फिनॉल है, देखो अगर हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल की अगर मैं रिएक्शन PCl5 के साथ करवाऊं, किसके साथ, PCl5 के साथ, फिनॉल की अगर मैं रिएक्शन PCl5 के साथ करवाऊं तो क्या होगा, देखो OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, बन गया हेलो। क्या बन गया, हेलो, हेलो एल्केन, हेलो एरीन बन गया, हेलो बेंजीन बन गया, क्या बन गया, हेलो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और क्या बनता है, जो यहां से H निकला, देखो जो ये H था, ये H एक Cl को पकड़कर उसके साथ HCl बना देता है, और क्या बना, ये P, एक O बचा, POCl3, POCl3 बन गया। तो बेटा याद रखना, फिनॉल के अंदर, फिनॉल के अंदर जब आप लोग क्या करते हो, PCl5 डालते हो तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, वीडियो ऑन है, यस यस, 42 3, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बराबर है, यस। अब एक 11वीं प्रॉपर्टी है जो है ऑक्सीडेशन। अब हमारी एनसीईआरटी इसको लिख देती है ऑक्सीडेशन को, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हमारे पास फिनॉल होता है, आपको याद है आपने ऑक्सीडेशन किया था 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। तो ऑक्सीडेशन में क्या था, Na2SO4, Na2Cr2O7 डाला गया था, स्ट्रॉन्ग, PCC, PDC, टॉलेंस रिएजेंट, है ना। तो वैसे ही ऑक्सीडेशन होता है फिनॉल का, जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता था ना, वैसे फिनॉल का भी होता है। पर फिनॉल में एक ही बंदा है, सिर्फ Na2SO4 डाल, Na2Cr2O7 डाला जाता है। जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाता है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग आप डाल दो, KMnO4 डाल दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन किया जाता है स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में, तो यहां पे एक चीज बनती है जिसे कहते हैं बेंजोक्विनोन। ये बनता है और ये होता है बेंजोक्विनोन।
बेंजोक्विनोन, 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 क्या ये याद करना है भैया? अब देखो यार, पता है क्या है, हमारी एनसीईआरटी ने ना, आप एनसीईआरटी देखोगे ना, एनसीईआरटी ने लिख रखा है क्या भैया, कभी आया है, कभी आया नहीं है यार, पर क्या पता इस साल आ जाए यार, पहले शुरुआत यहीं से कर ले यार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करने पर बेंजोक्विनोन बनता है, ये आपको याद करना है, बराबर है। तो बेटा यहाँ पे इन 11 प्रॉपर्टीज के साथ खत्म होता है हमारा क्या, प्रिपरेशन, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हमने प्रिपरेशन पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़ा, पूरा खत्म किया, बराबर है, हाँ है ना। उम्मीद कर रहा हूं तो कोई सारा आता भी होगा बेटा, है ना, है ना। आज का तेरा होमवर्क क्या है? तेरा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज में 10 से लेकर 22 तक, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 22 तक बैक एक्सरसाइज के तेरे को सवाल सॉल्व करने हैं, बराबर है। जो ईथर के सवाल आए उन्हें छोड़ दियो, 10 से लेकर 22 तक, 10 से लेकर 22 तक, बराबर है। ये तेरा आज का होमवर्क है। और अगली क्लास से हम ईथर स्टार्ट करेंगे, ईथर की नेमिंग पढ़ेंगे पहले, ईथर की नेमिंग, उसके बाद हम लोग ईथर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, और फिर अगली क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बराबर है। फिर ईथर हमारा 2 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, ओके। यानी कहीं ना कहीं इस हफ्ते में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, है ना, ओके। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।